सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। आबाई इलाके लैल विरका में तदफीन से पहले नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा पहले लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में अदा की गई, जिसके बाद मैयत आबाई गांव लैल विरका ले जाई गई, जहां मौलाना अरशद की इमामत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाह अकबर। नमाज जनाजा में ग्रुप लीडर इब्तिमा गौहर इजाज, लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद, ताजी रहनुमा खालिद अंसारी, राव शहाबुद्दीन, शेख शाहिद, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका, इमरान सफदर, शेख नौरेज, जैनुल आबिदीन, हाजी अब्बास, सादिक अली रजा, नदीम रजा, उमर अजीज, नौखे साही, अदील नकवी, कुमेल नकवी और सादत मेहदी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल नकवी, आगा कासिम, मियाँ उस्मान, जाहिद चौधरी, मियाँ शम्स, माजन इसहाक, जकाउल्ला घुमन, इरफान मलिक, अली साही समेत अहले खाना और अजीज व अकारब शरीक हुए। कलाम का असवाब मिले व मरहूम सैयद के नामा माल में दर्ज फरमा। परवरदिगारा पंचतन पाक के सदके, कुरान की अजमत के सदके, अहले बैत की अजमत के सदके मरहूम के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमा। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई कब्रिस्तान में तदफीन और दुआए मगफिरत की गई। मरहूम के हक में कबूल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन, कमिश्नर गुजरावाला जुल्फिकार घुमन की जानिब से कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गयी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी हमसे बिछड़ गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रूह रवां अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाले कारवां की तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सन 2008 में सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की क़यादत में लाहौर से पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन टीवी चैनल सिटी 42 का आगाज हुआ। मरहूम सैयद अफजल नकवी की निगरानी में शुरू होने वाले सिटी 42 ने मसनद इक़्तिदार पर फाइज हुक्मरानों तक लाहौर के शहरियों की आवाज पहुँचाई और पहली बार आवाम के आम मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाई गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय करता गया और इसी तरक्की के मनाजिल में इस कारवां के रूह रवां सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गुलदस्ते में लाहौर के चैनल सिटी 42 के बाद कौमी सतह के चैनल 24 न्यूज, जनूबी पंजाब की मजबूत आवाज रोही न्यूज, फैसलाबाद डिवीजन से सिटी 41, बरतानिया से UK 44 और अब कराची के अवाम की आवाज सिटी 21 शामिल हुए। अफजल हुसैन नकवी सहाफत के मैदान में खिदमत के साथ साथ तालीम के फरोग के लिए भी सरगर्म अमल रहे। उन्होंने समाजी और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके फलाही कामों के लिए दी जाने वाली खिदमत का इतराफ आज सारे हल्के करते हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क को फैमिली चैनल बनाने में सैयद अफजल हुसैन नकवी का अहम किरदार था। अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाला कारवां अभी रुका नहीं, थमा नहीं। जो कारवां उन्होंने अवाम की आवाज़ बनकर चलाया था वो इंशाअल्लाह अपनी मनाजिल तय करता रहेगा। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी की मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, कैसर शरीफ, फरहान अंसारी, उमर शरीफ और हाफिज मियां नौमान ने रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। जस्टिस शान गुल, सेनेटर एजाज चौधरी, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, परवेज बशीर, ताहिर हमीद और हुजैफा रहमान ने सोगवार खानदान से ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक, पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना खालिद घुरकी, असलम गिल और पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल और CCPO गुलाम महमूद डोगर भी ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह गए। ATS के चेयरमैन सुहेल निसार, चेयरमैन 7 न्यूज़ सैयद उमर, शाहिद अली शेख और DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सादिक और रजा इस्लाम ने इजहार ताज़ियत किया। साहबजादा सैफुल रहमान, दाऊद बारी, SM इमरान, SM मुनीर, SM तनवीर, कैसर अमीन भट्ट और मजहर अब्बास ने अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, आमिर मीर, फैसल मीर और फहद हुसैन ने ताज़ियत की। तनवीर शाह, जावेद यूनस, अब्दुल वाहिद, राना अब्दुल राफे और शाहिद अब्दुल्ला ने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। कोरोना वायरस की आपको बताएं, कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12.4% तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 11 अमवात, 710 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के केसेस बढ़ने पर म्यू और सर्विसेज अस्पताल में वेंटिलेटर्स की गुंजाइश खत्म हो गई।
کورونا وائرس کی چوتھی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مثبت کیسز کی شرح 12.4% تک پہنچ چکی۔ 24 گھنٹوں میں 11 افراد چل بسے جبکہ 710 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر اسپتالوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ میو اسپتال اور سروسز ہاسپٹل میں تمام وینٹیلیٹرز پر مریض ہیں۔ جنرل ہاسپٹل میں صرف 3 وینٹیلیٹرز کی گنجائش رہ چکی۔ ایکسپو سینٹر میں ویکسین نایاب ہو چکی۔ شہر کے سب سے بڑے سینٹر پر صرف موڈرنا ویکسین دستیاب ہے جبکہ باقی ویکسین کا اسٹاک ختم ہو چکا۔ محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں اب تک 35 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی۔ کورونا کا تدارک بغیر ویکسینیشن ناممکن ہے۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوائی سفر پر پابندی۔ 17 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی قرار دی گئی ہے۔ موٹر بس ٹرین پر 15 اکتوبر کے بعد مکمل ویکسینیشن کے ساتھ سفر کیا جا سکے گا۔ شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے کا باضابطہ سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ لاہور کو 85 ارب کے ترقیاتی منصوبے دیے گئے ہیں۔ گیم چینجر منصوبے شہر کی قسمت بدل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے شہر میں جاری منصوبوں کی فہرست گوائی، مستقبل کے منصوبوں کی بھی نوید سنائی۔ لاہور کی ترقی پنجاب کی ترقی ہے۔ تبدیلی سرکار نے لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحات میں شامل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے شاہکام چوک فلائی اوور کی تعمیر کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ فلائی اوور پر 4 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ 606 میٹر طویل 3 رویا 2 طرفہ فلائی اوور 10 ماہ میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل پر روزانہ 1,20,000 گاڑیوں کو آمدورفت میں سہولت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے لاہور کو گیم چینجر منصوبے دیے ہیں۔ انہوں نے شہر میں جاری اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ شہر کے داخلی راستے شاہدرہ چوک پر ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹربو راؤنڈ اباؤٹ بنایا جائے گا۔ شیراں والا گیٹ فلائی اوور، فیروز پور روڈ، گلاب دیوی انڈر پاس اور سمن آباد چوک کے انڈر پاس کے پروجیکٹ پر بھی جلد کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پارکنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شیراں والا گیٹ، مستی گیٹ اور 1 مریا پل پر 3 پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں 1000 سے زائد گاڑیوں کی پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ پنجاب حکومت نے شاہکام چوک فلائی اوور منصوبے میں 39 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی بچت کا دعویٰ کیا ہے۔ تقریب سے وزیر بلدیات محمود رشید نے بھی خطاب کیا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور میں پاکستان کے بڑے اسپیشل ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر کے لیے تیاریاں شروع۔ پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ نے حکومت سے 100 ایکڑ زمین مانگ لی۔ لاہور میں چائنا کی طرز پر 100 ایکڑ رقبے پر پاکستان کا سب سے بڑا اسپیشل ٹیکنالوجی پارک بنایا جائے گا۔ ٹیکنالوجی پارک کے لیے PITB نے حکومت کو ابتدائی طور پر منصوبے کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ لاہور ٹیک پورا اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے نام سے ہی پارک بنایا جائے گا۔ حکام کے مطابق پارک کی فیزیبلٹی کے لیے بین الاقوامی کنسلٹنٹ بھی ہائر کیے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے تمام شعبہ جات کو اس زون میں شامل کیا جائے گا۔ شیخ زید ہسپتال میں لگے AC جواب دے گئے۔ HP ایئر کنڈیشنز دیکھ بھال نہ ہونے پر خراب ہو گئے۔ گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا گرمی سے برا حال ہے۔ گرمی اور پسینے سے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ خرابی دور کر دی، کل تک تمام AC فعال ہو جائیں گے۔ ہسپتال انتظامیہ کا موقف۔ طالبہ کی لاش ہسپتال کے باہر چھوڑنے کا کیس، ملزم اسامہ مریم کی DNA رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ تھانہ نواب ٹاؤن کے تفتیشی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مدعی کے وکیل مدثر چودھری نے 22A کی درخواست دائر کر دی۔ خواتین سے بدسلوکی اور ہراسگی کے بڑھتے ہوئے واقعات، پنجاب ویمن ہیلپ لائن پر شکایات کے انبار لگ گئے۔ 1 جنوری تا 23 اگست گھریلو جھگڑوں، زیادتی، قتل، اغوا سمیت مختلف نوعیت کی 14,226 شکایات درج کروائی گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خواتین کے ساتھ بڑھتے ہوئے واقعات، پنجاب وومن ہیلپ لائن 1043 پر شکایات کے انبار لگ گئے۔ 1 جنوری تا 23 اگست خواتین کی جانب سے 14,226 شکایات کا اندراج کروایا گیا۔ خواتین کی جانب سے گھریلو جھگڑے، جرائم، زیادتی، قتل، اغوا اور پراپرٹی سمیت مختلف شکایات کا اندراج کروایا گیا۔ ہیلپ لائن پر درج کروائی جانے والی شکایات میں سے 7,063 خواتین کو مکمل رہنمائی اور انفارمیشن فراہم کی گئی۔ 4,534 شکایات پر خواتین کو لیگل ایڈوائزز فراہم کی گئیں۔ CPO، DPO
SDO DC समेत मुतल्लिका हुकाम से मुतल्लिक 1121 शिकायत पर हुकाम से राब्ता करके शिकायत को हल करवाया गया, जबकि 1508 शिकायत जाली निकली। सेक्रेटरी पंजाब वुमेन कमीशन मोहम्मद तारिक का कहना है कि शिकायत का अजाला करवाया जा रहा है। संगीन नौयत के मामलात को तरजीही बुनियादों पर देखा जाता है। पंजाब हुकूमत को सेक्रेटरीज की खाली असामियां पुर करने के लिए अफसरान नहीं मिल सके। 7 सेक्रेटरीज की सीट्स ताहाल खाली हैं। महकमाना उमूर शदीद मुतासिर हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर की सीट खाली है, जबकि सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और सेक्रेटरी हाउसिंग की सीट भी खाली है। वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के इनएक्शन होने के बावजूद अहम असामियों को पुर नहीं किया जा सका। LDA में शोबा टाउन प्लानिंग का निका अफसर बराजमान। नई सीनियरिटी लिस्ट ने चहीते निके अफसर के बड़े ओहदे पर तैनाती का भांडा फोड़ दिया। ग्रेड 17 के सलमान महफूज की ग्रेड 19 की सीट पर तैनाती से ग्रेड 18 के अफसरान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। सलमान महफूज ग्रेड 17 के अफसर हैं, जबकि ग्रेड 19 की सीट पर तैनात हैं। नई सीनियरिटी लिस्ट में सलमान महफूज का नाम पहले 20 अफसरान में भी नहीं। चहेते होने की बिना पर सबसे अहम एरिया भी निके अफसर को सौंपा गया है। सलमान महफूज की तैनाती की बिना पर सीनियरिटी में 9 रेगुलर अफसरान का हक मारा जा रहा है। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ग्रेड 18 के 9 रेगुलर अफसर बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। जूनियर अफसर सलमान महफूज के मातहत ग्रेड 18 के रेगुलर अफसर काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक LDA अफसरान अपनी सीनियरिटी की इस्तेहसाली पर हुकाम से नाला हैं। अली नुसरत, अली अब्बास, सुंदस अशरफ, जोबिया रशीद समेत दीगर अफसरान सीनियर होकर भी वर्किंग में जूनियर हो गए हैं। लाहौरिये मुज़र सेहत दूध पीने से बच गए। लाहौर में जाली दूध की सप्लाई की कोशिश नाकाम। गजूमता से जाली दूध लाने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 1000 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मौके पर किए गए टेस्ट में यूरिया, फॉर्मोलिन और पानी की मिलावट पाई गई है। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि दूध बरदार गाड़ी गजूमता पर पंजाब फूड अथॉरिटी का नाका तोड़कर फरार हो रही थी। डेयरी सेफ्टी टीमों ने जाली दूध बरदार गाड़ी का मुसलसल ताकुब करते हुए गाड़ी को पकड़ा, जबकि पकड़े जाने पर सप्लायर ने खुद ही जाली दूध जाया करना शुरू कर दिया। रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि जाली दूध का धंधा करने वाले सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीनों से लेस मोबाइल टेस्टिंग लैब से शहर में आने वाली हर दूध बरदार गाड़ी को चेक किया जाता है। पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए पंजाब आब पाक अथॉरिटी के इकदामात को मजीद तेज करने का फैसला। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर, वजीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। कमेटी तश्कील दे दी गई। 15 दिन में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश करेगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। पेंशनरी वाजिबात की अदायगियों में आसानी और इस्लाहात के हवाले से एजेंडा पर गौर किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि बरवक्त अदायगियों और पेंशनरी रिफॉर्म्स के लिए कमेटी मौजूदा निज़ाम का तफसीली जायजा लेगी। मॉडल को पहले मरहले में लोकल गवर्नमेंट सर्विस और बोर्ड मुलाजमीन पर अप्लाई किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर लाहौर इमान अनवर कुदवाई की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल टीमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। गिरा फरोशी पर गुज़िश्ता 19 दिनों में 84 लाख के जुर्माने किए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। टेलीमेडिसिन सेंटर में लीड लेने पर गवर्नर पंजाब का डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को खिराज तहसीन पेश। टेलीमेडिसिन सेंटर में लीड लेने पर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल पर फख्र है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया। राजा यासर हुमायूं साहब, मिनिस्टर हायर एजुकेशन मिसेस परवीन सरवर, डॉक्टर सुमैरा रहमान रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि जो टेली मेडिसिन सेंटर में आपने और प्रोफेसर जावेद अकबर ने और जैदी साहब ने जो लीड ली है, इस पे यकीनी तौर पर हम सब लोग जो हैं आप पर फख्र करते हैं और सब के काम अप्रिशिएट भी करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।